हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। क्या है ये ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट, किस वजह से इसको लेकर आया जा रहा है? क्या इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे डिफरेंट है? क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने वाले हैं? क्या ये इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को लेकर आने वाला है? आइए डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें एक बैकग्राउंड की, तो भाई इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस रीजन की वजह से हम लेकर आए द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। तो फार्मर्स हैव बीन कंटिन्यूअसली ट्राइंग, कंटिन्यूअसली इनोवेटिंग कि जो जितना भी शेयर्ड सीड का पार्ट आता है, कैसे बिना आईपीआर के हम इसको यूज कर सकते हैं। और समहाउ ये फार्मर्स में ऐसा होता है कि जो भी सीड्स होती है ना, एक एक पर्टिकुलर फार्मर की मोनोपोली नहीं होती, वेदर इट इज एचवाईबी और वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट और ड्राउट रेजिस्टेंट सीड सब लोग यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी फार्मर एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं लेता है ओवर द सीड एंड द जर्म प्लाज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, तो जो इनोवेशन है सीड्स में वो हो सकता है ऑन एन ऑलरेडी हाइब्रिड और एन इनोवेटिव सीड। लेकिन जैसे जैसे आईपीआर रेजिम ग्लोबली बहुत प्रोमिनेंट हुए जा रहा है, एक डायर नीड आती है ओपन सोर्स सीड की, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो कि कोई स्पेसिफिक प्लांट वेराइटी या जर्म प्लाज्म पे किसी न किसी तरीके का आईपीआर कर दे। अब अगर हम प्लांट ब्रीडर राइट्स की बात करें, पेटेंट्स की बात करें, तो क्या एक्चुअली में होता है पादप प्रजनकों पे अधिकार, या किस तरीके का पेटेंट कहाँ पे काम करता है? हाइब्रिड सीड का जब से आविष्कार हुआ, जब से ये बहुत प्रोमिनेंटली फेमस होने लगे, तो जितना भी साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग था, किसी न किसी तरीके से जो डेवलपर्स थे उन्होंने एक प्लांट ब्रीडर राइट को वो लेकर आए, नॉट अ पेटेंट बट अ पीबीआर, जो स्पेशली यूएसए वगैरह में फार्मर्स यूज करते थे। इस रेजीम के अंडर जितने भी राइट होल्डर्स थे, वो रॉयल्टी डिमांड कर सकते थे ऑन द सीड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीगली वो आईपीआर एनफोर्स कर सकते थे। कुछ नेशनल आईपीएल रिजीम्स में ऐसा होता है कि जितने भी राइट होल्डर्स होते हैं वो रोक भी सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज यूज ऑफ द सीड्स। वो ये बोल सकते हैं कि आप नया वेराइटी को डेवलप नहीं कर सकते, जो भी वेराइटी को हमने डेवलप करा है, इनोवेशन हम लेकर आए, यू विल हैव टू स्टॉप देयर, लाइक देयर इन इटसेल्फ। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ और आईपीआर की, तो ये किस तरीके से एसोसिएटेड है और ये आईपीआर की कहानी शुरू कहां से हुई? इस पूरी की पूरी कहानी का श्रेय जाता है डब्ल्यूटीओ को। 1994 में जब डब्ल्यूटीओ बना, तो उन्होंने ग्लोबल आईपीआर रेजीम की कहानी को शुरू करा ओवर ऑल द प्लांट वेराइटीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ट्रेड रिलेटेड आईपीआर अग्रीमेंट, जिसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, इट केम इनटू बीइंग, जहां पे रिक्वायर्ड था हर देश से कम एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लॉ को वो प्रोवाइड किया जाए। दिस वॉज द पॉइंट जहां पे कंसोलिडेट किया गया कि जितने भी सीड सेक्टर है, अब इनोवेट कैसे करेंगे। अगर सारे के सारे सीड जिसमें इनोवेशन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ड्राउट, पेस्ट, क्लाइमेट रेजिलियंस, उस पर्टिकुलर पार्ट पे और इनोवेशन की जरूरत है और दूसरा चीज अगर जरूरत है, तो फिर हाउ विल पीपल हैव द फ्रीडम टू इनोवेट ऑन दो सीड? इसी चक्कर में जो जेनेटिक रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में, इंश्योर किया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लाया जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन में और जेनेटिक रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा फर्क आया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने वाले थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिस वजह से इतनी ज्यादा कभी उछाल कूदी नहीं आई एचवाईवी सीड्स के पेटेंट को लेके। लेकिन जब से जेनेटिक रेवोल्यूशन आया, ये सारी की सारी देन थी प्राइवेट सेक्टर की, जहां पे ये बोला गया कि भाई जितने भी सीड्स हैं वो एक हाइब्रिड के फॉर्म में आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दे नीड प्रॉपर एंड दे नीड वेरी स्ट्रॉन्ग आईपीआर फॉर प्रोटेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन कैसे चलते जा रहा है सीड इंडस्ट्री में और क्यों चलते जा रहा है, दो तरीके के मेजर मोड्स होते हैं आईपीआर प्रोटेक्शन के, या तो प्लांट ब्रीडर राइट्स होते हैं या पेटेंट होते हैं। दोनों ये एक साथ मिलके द प्लांट ब्रीडर राइट पीबीआर, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट्स, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं फार्मर्स के राइट को एंड इवन टू द फ्रीडम कि भाई आप नया वेराइटी ऑफ सीड नहीं ला सकते, आप कोई भी जर्म प्लाज्म को यूज नहीं कर सकते हो फ्रॉम द आईपी प्रोटेक्टेड वेराइटीज। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जितने भी आईपी प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटीज है, इसका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। हाई प्राइसेस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के, या फिर जो आईपी क्लेम करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच हैव ट्रिगर्ड, इंक्लूडिंग द स्टेट्स इंटरवेंशन इन द बीटी कॉटन सीड्स इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग जैसे जैसे कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे पनप रहा है, जैसे जैसे डोमिनेट कर रहा है सीड सेक्टर को, ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत सब लोगों को लग रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फार्मर्स को, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अब इनको इस पर्टिकुलर मोड पे लगा, शायद इस पूरी समस्या से हमें समाधान दिला सकता है कि फार्मर्स को फ्रीडम मिल जाएगा इनोवेशन का। इसी चक्कर में आया ओपन सोर्स सीड इनिशिएटिव इन इंडिया। ये क्यों आया, कैसे आया?
हिंदुस्तान में देर इज अ सेंटर कॉल्ड एज द सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हैदराबाद में बेस्ड है, जो डेवलप करा है, जिसने एक ऐसा मॉडल जिसमें एक अग्रीमेंट था सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सीएसए और जो रेसिपिएंट होगा उस पर्टिकुलर सीड या जर्म प्लाज्म का, उसके बीच में। यहाँ पे इस पर्टिकुलर अप्रोच को यूज करके 3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज हुए हैं सीड प्रोडक्शन में। एंड एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ये किस चीज पे काम कर रहे हैं, फार्मर्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं फार्मर वेराइटी पे, वो कैसे सर्टेन कंडीशंस को मीट कर सकते हैं, क्या राइट्स है उनके पास, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट फॉर्म कैन दे रीयूज, रीप्लांट एंड एक्सचेंज द सीड्स, एंड अलोंग विद दैट कैसे वो ब्रीडिंग पे और जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है ना, अंडर द एक्ट कोई भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए रोक लगा रखी है। स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप कोई भी वेराइटी ऑफ प्लांट को, वेराइटी ऑफ सीड को ना तो ब्रीड करोगे ना ट्रेड करोगे, स्पेसिफिकली फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ। अब ओपन सोर्स सीड्स को जो लेकर आए हैं, इसका एक पोटेंशियल एप्लीकेशन कहां देखने को मिलता है, इन द फार्मर लेड सीड कंजर्वेशन, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में इनको आसानी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल वैरायटी है कंजर्वेशन का, शेयरिंग इनिशिएटिव्स का, वहां पे भी फार्मर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं। इस मॉडल को फार्मर लेड पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस में यूज किया जा सकता है। ऑल्दो यूनिफॉर्मिटी की कमी आने वाली है, एक्सीलेंट क्वालिटी सीड्स अवेलेबल नहीं है ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, बट स्टिल किसानों के नेतृत्व में ऐसा हो सकता है कि हम सर्टेन पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी को मदद मिल रही है एक साथ में। एंड इन द नियर फ्यूचर इट कुड हैपन कि क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स को डेवलप करने में भी ये मदद करे। सो आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।